Hello, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. Our phrasal verb series is now going on. हमारा phrasal verb का सीरीज अभी चल रहा है बिकॉज इसलिए कि हमें राइटिंग सेक्शन में दाखिल होना है, हमें बिल्कुल phrasal verb को याद रखना है और उसको इस्तेमाल करना है जिससे हम लैंग्वेज को फ्लरिश कर सकते हैं. नाउ लुक एट दिस phrasal verb. Bear down on, bear down on, move towards, किसी के तरफ जाना. She spotted him on the other side, उसने देखी उसे दूसरे साइड में ऑफ द रूम. एंड bear down on him, उसके तरफ को गई. कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब. नेक्स्ट, bear out, confirm that something is correct. कंफर्म करना कि कुछ चीज़ जो है वो करेक्ट है. ऐसा देखें, स्टैटिस्टिक्स, bear out the government's positions on the issue. यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है क्लियर कर देता है, करेक्ट कर देता है गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन द इशू. इस इशू में गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है. दिस bear with यानी कि बी पेशेंस, अपने आप पर धैर्य रखना यानी कि पेशेंस रखना, अपने आप पर कंट्रोल रखना. प्लीज bear with me a moment while I finish the email. आप मेरे साथ में कुछ देर यह धैर्य रखिए, मैं ये ईमेल ख़त्म कर दूँ. जब तक ना करूँ तो आप खड़े होकर रहिए. bear up under, cope with something difficult or stressful. किसी सिचुएशन में अपने आप को कुप करना यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चला लेना. ही इज बियरिंग अप अंडर द प्रेशर, उसको बहुत प्रेशर था फिर भी वो अपने आप को उस प्रेशर में कुप कर रहा था. नेक्स्ट, bear down, स्ट्रॉन्ग सनशाइन, बहुत धूप होना. सेंटेंस इज दिस, द सन वॉज रियली बीटिंग डाउन. सूरज हकीकत में आज बीटिंग डाउन कर रहा है, बहुत गर्म है. एंड वी कुड नॉट स्टे आउटडोर, हमें बाहर नहीं रहना चाहिए. बी डाउन, देखिए कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब है. बी डाउन, गेट समथिंग टू लोअर द प्राइस ऑफ समथिंग, किसी सामान के कीमत को कम करना. आई मैनेज टू बी डाउन टू 50 रुपीज़, मैं मैनेज करूँगा आपको 50 रुपये में कम में दूंगा. 50 रुपये के कम में यानी कि 50 रुपये तुमसे कम करके लूँगा. बीट अप, यहाँ पर अटैक वायलेंटली यानी कि पुरजोर जोर शोर हमला करना. जैसे द मगर यानी कि लुटेरा, बीट हिम अप, हमला किया. एंड स्टोल हिज वेल्थ, स्टोल हिज वेल्थ, उसके पैसे पत्थर को चोरी कर लिया. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए बहुत बेहतरीन. बेवर अवे, बेवर अवे, वर्क हार्ड, एग्जामिनेशन का पीरियड है, वर्क हार्ड कीजिए नहीं तो फेल हो जाएगा. शी इज वेयरिंग अवे बिफोर हर एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन के पहले बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है. नेक्स्ट, बेड डाउन, बेड डाउन मीन्स स्लीप डाउन एल्सवेयर लेस कंफर्टेबल देन नॉर्मल, किसी जगह पर सोना जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, आराम नहीं है, यहीं पर सो जाना. ही हैड टू बेड डाउन ऑन द फ्लोर फॉर द नाइट, वो फ्लोर पर सो गया एक रात के लिए. बेल्ट अप, नेक्स्ट वर्ड, बी क्वाइट, शी टोल्ड द स्टूडेंट टू बेल्ट अप, उसने स्टूडेंट से कहा कि चुप हो जाओ बिकॉज दे वर मेकिंग सो मच नॉइज. नेक्स्ट वर्ड, बेल्ट अप, सिंग समथिंग लाउडली, खूब जोर शोर गाना गाना. दे बेल्टेड आउट द नेशनल एंथम्स बिफोर द गेम, गेम शुरू होने के पहले उन लोगों ने नेशनल एंथम गाया था. नेक्स्ट, बिग अप, बिग अप मीन्स एक्सैग्रेटेड द इम्पोर्टेंस, अपने आप को बड़ा करके बताना कि मैं ये हूँ वो हूँ, इस तरह कुछ लोग बड़ाई करते रहते हैं. ये सेंटेंस है. ही बिग्स हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम, वो हर वक्त अपने आप को बड़ा करके पेश करता है. जानते हैं मेरे पास में इतना पैसा है, जानते हैं मेरे पास में इतना सेट है, लाइक दिस बिग अप कर रहा है. सो यहाँ पर मैं 12 फ्रेजल वर्ब पढ़ाया. उम्मीद करता हूँ कि आप
गो थ्रू करिएगा, इसको पढ़िएगा और याद रखिएगा एंड यूज इट इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग टू। फिर मैं आपको राइटिंग के वक्त में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा मैं बताते चला जाऊँगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, कुछ तो सीखिएगा, कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक्स अ लॉट।